नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 9 या 108 परिक्रमा करते हैं। धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता है। आइए कथा सुनते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके पास सोने चांदी धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी। सेठ सेठानी रोज आंवले के वृक्ष की पूजा करते और एक सोने का आंवला चढ़ाकर दान करते, बाद में खाना खाते। एक बार उनके बेटे बहू ने सोचा, माँ ऐसे ही रोज आंवला दान करेंगी तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। तो वह अपनी माँ के पास गए और बोले कि माँ, आप रोज सोने का आंवला दान करते हैं, इससे तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। अब से आप लोग आंवला दान नहीं करेंगे। सभी बहुओं ने मना कहा तो सेठानी ने सुन लिया, पर मन में बुरा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम यही करते हैं। उन्होंने सादे आंवले दान करने लगे और इसके बाद भोजन कर लेती। अब उनकी बहुओं को सादा आंवला भी खटकने लगा। उन्होंने कहा, फालतू का खर्च हो रहा है। इस बात से सेठ सेठानी दुखी होकर घर छोड़कर चले गए। अब दोनों लोग चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए और इस दिन सेठ सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था, अतः उन्होंने खाना भी नहीं खाया। दोनों थक के रात हो गई थी और दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सोचने लगे कि आज मेरे भक्त को अगर मैंने उससे दर्शन नहीं दिए, उसकी सहायता नहीं करी, तो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है और उसमें कई सोने के आंवले लगे थे। कुछ जमीन पर गिरे पड़े थे। सेठानी सो गई थी। सोकर उठी तो देखा आंवले का पेड़ है। उसमें से एक आंवला दान कर सेठानी खाना बनाकर भोजन करती है। उसी आंवले के पेड़ के पास घर बनाकर रहने लग जाते हैं। सेठ सेठानी उसी आंवले को बेचकर व्यापार करने लगते हैं। सेठ जी का व्यापार खूब चल जाता है। वह वापस अमीर बन जाते हैं। उधर सेठ सेठानी के आने के बाद उनके बेटे बहुओं में फूट पड़ गई और वे आपस में झगड़ा करने लगे, जिससे उनका व्यापार धीमा हो गया। झगड़े होने के कारण लक्ष्मी जी ने उनका घर छोड़ दिया। उन्हें व्यापार में घाटा होने लगा। वह सड़क किनारे पर आ गए। सेठ जी का मकान बन रहा था, वहां पर उनमें काम करने लग जाते हैं। उनके पास पैसे भी नहीं थे। जीवन यापन करने के लिए वे लोग मजदूरी करने लगते हैं। उधर सेठ सेठानी रोज सोने का आंवला दान करती थी। उन्हें पता चला, वह भी वहां आंवला लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देखा, सेठ जी को पहचान लिया और सेठ जी उन्हें नहीं पहचान पाए। बच्चों ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ जो किया, आपका पैसा था जो हमने दान नहीं देने दिया। आज हम गरीब हो गए। जो पैसा था वह आपकी ही किस्मत का था। आपके जाने के बाद वह भी चला गया। सेठ जी ने उन्हें माफ कर दिया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस सेठ सेठानी को दिया, वैसे ही अपनी कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि दें। अब सुनते हैं दूसरी कथा। काशी नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वह निसंतान थे। एक दिन उनकी पड़ोसन बोली कि यदि तुम काशी नगरी के भैरव जी के मंदिर में किसी पराये बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें संतान हो जाएगी। यह बात सुन ब्राह्मण ने मना कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मां बनने के लालच में थी। एक दिन उसने मौके की तलाश करके एक कन्या को कुएं में गिरा दिया और बच्ची के गिरने के बाद भैरव बाबा के नाम की बलि दे दी। इस कारण उसके शरीर में कोढ़ हो गया। लड़की की आत्मा उसे सताने लगी। ब्राह्मण पत्नी ने अपने पति को सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने कहा, तूने महापाप किया है, अब तू गंगा तट पर जाकर अपना पश्चाताप कर और वहीं रह, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पाएगी। ब्राह्मण की पत्नी नित्य नियम से पूजा पाठ करती, गंगा स्नान करती, जिससे गंगा माँ उस पर प्रसन्न हो गई और उसके पास आई। बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक की नवमी का व्रत कर, आंवला वृक्ष की परिक्रमा पूजन कर। यह व्रत करने पर तेरा दुख दूर हो जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी अपने पति की आज्ञा लेकर मथुरा पहुंचकर वहां पर आंवला पूजन करने लगी। ऐसा करने पर उसकी काया अच्छी हो गई और उसे धन प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी आंवला नवमी पर सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।